हम तो जाते किसी प्राइवेट ठेकेदार के कॉलोनी में रहते। हमने सोचा जीडीए बहुत बढ़िया सोसाइटी है और इससे बढ़िया बनाया होगा, लेकिन वहाँ पर जाकर के देखें एक हथौड़ा मारिए तो पीछे की दीवार गिर जाती है। ये चाह रहा है कि अगर चुनाव अलग अलग हो रहा है तो हमारी सुविधाओं को भी अलग अलग कर दिया जाए, या तो फिर चुनाव एक साथ कराया जाए जिससे किसी को कोई आपसी मतभेद ना हो। हमारे मुख्यमंत्री जी कहते हैं बटोगे तो कटोगे, बटोगे तो कटोगे। यहाँ हम संगठित होने की बात कर रहे हैं, ये लोग पहले बांट के उसके बाद फिर काटेंगे। ये मानते किसी को नहीं है, इनको अपने हिसाब से करना है। तो अगर आपको अपने हिसाब से करना है हम भी धरना देंगे, अगर तो धरना से काम नहीं बना तो हाईकोर्ट चलेंगे, और जब वहाँ से भी काम नहीं बनेगा तो हम लोग आत्मदाह करेंगे। कोई कार्यक्रम अगर चला उसको पहले टोकेंगे, टोकने से अगर काम रुक जाएगा तो ठीक है, नहीं तो फिर उसका रोकेंगे। मुख्यमंत्री क्या उसका नहीं तो फिर ठोकेंगे, उसका एक्शन लेंगे, हाई कोर्ट तक जाएंगे। तो पहले टोकेंगे, फिर रोकेंगे, फिर ठोकेंगे। तो मतलब हमारी मौजूदगी इस समय गोरखपुर जीडीए ऑफिस पे है, और प्रदेश में भाजपा की सरकार है, प्रदेश में भी भाजपा की सरकार है, नगर निगम भी भाजपा की सरकार है। लेकिन नगर निगम के अंतर्गत आने वाली लोहिया एक कॉलोनी है, सोसाइटी है, उसमें जीडीए की तरफ से है। उस कॉलोनी के लोग कुछ हैं, इनकी तमाम समस्याएं हैं। समस्याएं क्यों आ रही हैं? क्योंकि अधिकारी इनकी बात सुनी नहीं जा रहे हैं। इनसे पूरी बात करेंगे, पूरी जानकारी हासिल करेंगे। क्या बात है, क्या पूरा मामला क्या है? हम लोग लोहिया इनक्लेव फेज 2 के निवासी हैं। जीडीए ने लोहिया इनक्लेव बनाना शुरू किया आज से 5 साल पहले, 2016 में इन्होंने बुक किया। किसी कारण से हम लोग को 4 साल पहले आज उसका आवंटन मिला है। तब से हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं कि हम लोग को मूलभूत सुविधाएं भी दिया जाए, लेकिन जीडीए ने कान में अपने ठेठी लगा लिया है। किसी के पत्राचार पर कोई सुनवाई नहीं करता है। अच्छा, एक मैं काटना चाह रहा हूँ एक चीज़ को। आप जब उस लोहिया में आवास में गए तो आपने कुछ बेहतर सोचा होगा, क्यों आप उस आवास में गए? चाहते तो आप कहीं और भी रह सकते थे। भाई हम तो जाते किसी प्राइवेट ठेकेदार के कॉलोनी में रहते। हमने सोचा जीडीए बहुत बढ़िया सोसाइटी है और इससे बढ़िया बनाया होगा, लेकिन वहाँ पर जा करके देखें एक हथौड़ा मारिए तो पीछे की दीवार गिर जाती है। हम लोग का यही मांग है कि या तो अगर लोहिया इनक्लेव फेज 1 फेज 2 का अलग अलग चुनाव करावें। चुनाव भी इसमें होता है? हाँ, चुनाव डिक्लेयर कर दिया, 18 तारीख को पर्चा दाखिला है। अगर हम लोग की मांग है कि अगर वो लोहिया इनक्लेव फेज 1 और फेज 2 का अलग अलग चुनाव कराते हैं तो लोहिया फेज 2 के मूलभूत सुविधाओं को भी अलग करें। अधिकारी क्या कर रहे हैं कि अलग अलग चुनाव कराएंगे? हाँ, मतलब एक कॉलोनी में अलग में अखबार में निकल चुका है, अलग में निकल चुका है, अलग कराएंगे। वर्तमान की जो सरकार है वो कहती है कि अभी एक चुनाव हो, लेकिन अभी 400-500 लोग भैया जैसे बता रहे थे, 400-500 लोग का सोसाइटी, उसमें भी 2 चुनाव करा रहा है। आखिर क्यों? अब ये तो हम नहीं जान रहे हैं, लेकिन हम लोग इसी मामले को चुनाव इसलिए करा रहे हैं अलग अलग, परेशानी ज़्यादा होगी, परेशानी बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। हम लोग इसलिए एकत्रित हुए हैं। हम लोग कई बार पत्रावली के माध्यम से बता चुके कि चुनाव एक हो, क्योंकि अगर कॉलोनी और नगर एक है लोहिया इनक्लेव, तो चुनाव एक होना चाहिए। प्रथम पेज में मतलब फेज प्रथम में 3 BHK है, फेज 2 में 2 BHK 1 BHK मिला करके है। तो हम ये चाह रहे हैं कि अगर चुनाव अलग अलग हो रहा है तो हमारी सुविधाओं को भी अलग अलग कर दिया जाए। जो लोहिया के वहाँ के वर्तमान में अध्यक्ष होंगे उनकी बात नहीं सुनी जा रही है, क्यों? आखिर लोहिया के अध्यक्ष महोदय ही आकर जो है यहाँ पर दिए थे। मैं यहाँ लोहिया का कोषाध्यक्ष हूँ। जनता ने 1 BHK 2 BHK मिलकर जो मुझे कोषाध्यक्ष के रूप में वर्तमान में चुन रखा है। मैं खुद व्यक्तिगत तौर पर बीसी साहब से मिला और कहा कि सर ये चीज़ें समस्याएं हैं, इसको आप देखो। बस बीसी साहब हमें आश्वासन देते गए। लगभग 3 से 4 पत्रक मैंने उनको दिया, लेकिन अभी तक कोई उस पर कार्रवाई नहीं हुई। एक बार एक टीम छोटी सी गठित गई थी, किस लिए गई थी मुझे नहीं मालूम उस चीज़ को लेकर, लेकिन जो समस्या सीलन की थी, सीवर की थी, लाइट की थी, एज इट इट आप चल के देख लें, वहीं पर सारी चीज़ें पड़ी हैं। अगर 1 इंच इधर से उधर घिसका हो तो फिर जो करना चाहे कर सकते। दूसरी चीज़ है, ये समस्या अभी समाप्त नहीं हुई, तब तक इन्होंने फरमान जारी कर दिया कि 2 चुनाव होगा। हमारे मुख्यमंत्री जी कहते हैं बटोगे तो कटोगे, बटोगे तो कटोगे। यहाँ हम संगठित होने की बात कर रहे हैं, ये लोग पहले बांट के उसके बाद फिर काटेंगे। आज ये मतलब फेज 1 से मिलता है धमकी समझ लें, चाहे आदेश समझ लें कि वहाँ का पानी बंद कर दो। जब हम लोग चलते हैं, गाली देते हैं, सारी चीज़ें करते हैं, तब वो चालू करते हैं उस चीज़ को लेकर। जो है वहाँ का पंप ऑपरेटर बेचारा जो है परेशान है उस चीज़ को लेकर। जब अभी चुनाव नहीं है और ये समस्या ये है, तो हम लोग बाहर रहने वाले, हम लोग बहुत सामान्य मध्यम वर्गीय समझ लें इस चीज़ को लेकर, लेकिन हम लोग पूरा पैसा जीडीए को देकर हम लोग आवंटी हैं। 1 रुपया जीडीए का किराया भाड़ा मतलब नहीं है, उधार नहीं है। हम लोग जो भी चीज़ें हैं अपना देकर ही लिए हैं और वहाँ पर रह लें, लेकिन रहने के नाम पर जो व्यवस्थाएँ होनी चाहिए वो व्यवस्थाएँ नहीं हैं। अच्छा, क्या मामला हो गया कि अभी 400-500 लोगों का कॉलोनी है, नाम भी एक ही है, फेज 1 फेज 2 बांट दिया गया कि थोड़ा सा अच्छे से लोग रहें, लेकिन क्या इनकी जो
मजबूरी आ गई बीसी साहब की कि 2 भाग में चुनाव बीसी साहब के कुछ पसंदीदा लोग हैं जो बीसी साहब के बहुत खास लोग हो सकते हैं, सचिव साहब के खास हो सकते हैं, चाहे जितने भी अधिकारी हैं जीडीए के उनके कुछ खास लोग हो सकते हैं। उन लोगों के दबाव के कहने की वजह से बीसी साहब 2 सोसाइटी बना रहे हैं। यहाँ पे जब हम लोग अभी सुबह आए हैं तो कुछ हमारे जो अधिकारी महोदय हैं जो यहाँ पे जीडीए में कार्यरत है, उन लोगों ने कहा कि अगर जो आप लोग चाहेंगे तो चुनाव एक होगा, लेकिन ये आश्वासन बीसी साहब के माध्यम से आज तक नहीं मिला और हम लोग इसके लिए बार बार लगातार दौड़ रहे हैं और एप्लीकेशन भी दिया जा चुका है, एक नहीं 3-3 4-4 एप्लीकेशन बीसी साहब को दिया गया है और एप्लीकेशन के माध्यम से वो कहते हैं दिखवा लिया जाएगा। आप कब तक दिखवाएंगे? आपका चुनाव का डेट 18 तारीख है, आज 13 तारीख है, आप 5 दिन के अंदर क्या करवा सकते हैं? मजबूरी क्या रह जाती है? सरकार उनकी है, नगर निगम की सरकार है, केंद्र में सरकार है, प्रदेश में सरकार है, तो क्यों सुनने नहीं जा रहा? आप सुनना जो चाहते हैं बीसी साहब का, ये उनके हिसाब से काम होना चाहिए। ये हमारे मुख्यमंत्री जी को भी नहीं मानते हैं। अगर जो मुख्यमंत्री जी को मानते तो मुख्यमंत्री कहते हैं बटोगे तो कटोगे, बीसी साहब तो पहले बांट रहे हैं, 400 लोगों में 2 सोसाइटी बनाएंगे तो पहले बांट दिए, आज जब बांट लेंगे 1 महीना बाद काट देंगे। नेताजी लोग तो कह रहे हैं कि बटेंगे तो कटेंगे, उस पर रोक लगा नहीं, इनसे किसी चीज से मतलब नहीं है। प्रधानमंत्री जी को भी नहीं मानते हैं, मुख्यमंत्री जी को भी नहीं मानते हैं, ये मानते किसी को नहीं है। इनको अपने हिसाब से करना है, तो अगर जो आपको अपने हिसाब से करना है हम भी धरना देंगे। अगर जो धरना से काम नहीं बना तो हाईकोर्ट चलेंगे और जब वहां से भी काम नहीं बनेगा तो हम लोग आत्मदाह तक भी जाएंगे। ठीक है, ये समस्या तो गंभीर है। हमारे साथ एक और शख्स है, इनसे हम बात करते हैं। देखिए अभी सभी लोगों से मेरी बात हुई है, जीडीए के अधिकारी और सरकार दोनों लोग पे कहीं ना कहीं सवाल या निशान उठ रहा है। गलती किसकी मानते हैं आप? गलती तो आला अधिकारी की है, चूंकि वो वर्तमान सरकार है। अधिकारी की, अधिकारी भी तो सरकार के नहीं अंडर में है, लेकिन कुछ कहीं ना कहीं कुछ फाल्ट तभी तो, क्योंकि परम पूजनीय योगी आदित्यनाथ जी ये चीज़ कहते आए कि बटोगे तो कटोगे, तो सामने यह कि कौन काट रहा है बट रहा है? तो अभी अधिकारी लोग जो है, अगर मान लीजिए अधिकारी सरकार की बात नहीं मान रहे हैं क्या? जाहिर सी बात है, अगर मानते अगर तो इतने लोगों को इकट्ठा होने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। और अगर वहाँ पर फेज फर्स्ट और फेज सेकेंड अगर है तो चुनाव एक ही होना चाहिए ताकि लोग एक साथ रहें, प्रेम व्यवहार बना, सारी चीजें बता दी। लेकिन अगर अधिकारी बात नहीं मान रहे हैं, सरकार की बात नहीं मान रहे हैं, तो कहीं सरकार पे तो भी सवाल उठता है ना। हाँ, वो जाहिर सी बात है, बिल्कुल सवाल उठ गया। उसीलिए तो अभी अगर ये लोग बात नहीं मानते हैं, कितना आप लोगों ने सरकार के खिलाफ बोला? कुछ बोला नहीं, सरकार के खिलाफ, चूंकि अभी इसलिए नहीं बोले हैं, बोलेंगे लेकिन अभी देखिए पहले क्या हुआ कि पहले कोई कार्यक्रम अगर चला उसको पहले टोकेंगे, टोकने में अगर काम रुक जाएगा तो ठीक है, नहीं तो फिर उसका रोकेंगे। अब मुख्यमंत्री क्या उसका नहीं तो फिर ठोकेंगे, उसका एक्शन लेंगे, हाई कोर्ट तक जाएंगे। तो पहले टोकेंगे, फिर रोकेंगे, फिर ठोकेंगे। तो मतलब अगर यहाँ से अगर मामला सलटेगा तो ठीक है, नहीं तो हाई कोर्ट तक ही लोग मतलब आप लोग भी ठोकेंगे, रोकेंगे? अरे और क्या, ठोकने का मतलब केवल गोली ठोकना नहीं होता है, एक्शन लेना होता है उसको। देखिए समस्या तो गंभीर है। देखिए इस पे ये लोग लगातार जनता दौड़ रही है। ऑफिस में भी इस समय भी हमको लग रहा है मिल के अधिकारियों से आए हैं। देखिए इनका एक ज्ञापन भी है, लगातार ये लोग दौड़ रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, लेकिन कब तक इनके जो मामला है, इनकी जो समस्या कब तक निवारण होगा अब तो देखना बनता है। तब तक हमारे साथ बने रहिए। जी भारत की रिपोर्ट, धन्यवाद।